माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल ए टू जेड शॉर्टकट के जो इस वीडियो में सीखेंगे। कंट्रोल ए से जेड तक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे वर्क करता है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, तो इस वीडियो में सभी का प्रयोग सीखेंगे। फर्स्ट है कंट्रोल ए। इसका प्रयोग तरह तरह से किया जाता है। इसका यूज है कि सभी को सेलेक्ट करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए। जैसे कि हमारे पास ये हमारा डाटा है और मैं चाहता हूं इसमें से सबको सिलेक्ट करने के लिए, तो डाटा में कहीं भी आप क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल ए दबाएंगे तो कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं डाटा के बाहर क्लिक करता हूं और इसके बाद कंट्रोल ए करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा आपका सिलेक्ट हो गया। पूरा मतलब रो 10,48,576 और कॉलम 16,384 पूरा का पूरा एक बार में सिलेक्ट हो गया। अगर मैं डाटा में सबको सिलेक्ट करना चाहता हूं, डाटा में कहीं पर क्लिक करिए और कंट्रोल ए करिए, इस प्रकार से काम करेगा। तो जैसा भी आप चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस बी। इसका प्रयोग करते हैं मोटा करने के लिए। जब आपको किसी वर्ड को मोटा करना हो तो वहां पर कंट्रोल बी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे कि मुझे इस नाम सब नाम को करना है मोटा, अभी तो पतला है, सबको मोटा करना है तो सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल बी दबाएंगे। अब कंट्रोल बी दबाएंगे जैसे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोटा हो गया। अब मुझे टोटल को मोटा करना है तो टोटल को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल बी दबाएंगे। तो दबाते यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा मोटा हो गया। बाकी ये नंबर और ये नंबर में आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि कंट्रोल बी से हमारा कोई भी वर्ड मोटा हो सकता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस सी। इसका प्रयोग करते हैं कॉपी करने के लिए। जब आपको किसी शेप का, किसी पिक्चर का, किसी भी डाटा का डुप्लीकेट चाहिए तो वहां पर आप कंट्रोल सी का प्रयोग करके कर सकते हैं। इसे कंट्रोल सी करेंगे तो इसके बाद कंट्रोल वी करना पड़ेगा, क्योंकि कट और कॉपी दोनों कंबाइंड है पेस्ट से, मतलब कंट्रोल वी से। कैसे करते हैं इसका प्रयोग देखते हैं। पहले डाटा को कॉपी करके, इससे मुझे सीरियल नंबर और नाम ये मुझे कॉपी करना है, मतलब इसका डुप्लीकेट बनाना है। तो मैंने इस प्रकार से सिलेक्ट कर लिया और कीबोर्ड से कंट्रोल सी दबाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये काम करने लगा है। इसके बाद जहां पर भी रखना है, रखने के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल वी। तो मैं कीबोर्ड में दबाता हूं, कंट्रोल दबा के रखेंगे और उसके बाद वी दबाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका डुप्लीकेट यहाँ पर तैयार हो गया। इसी प्रकार से अगर हमको टोटल नंबर का चाहिए तो टोटल नंबर यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसका कीबोर्ड से कंट्रोल सी और जहां पर रखना है वहां पर क्लिक करके कंट्रोल वी। इस प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। अब मैं लाता हूं यहाँ पर कोई भी शेप। मैं यहाँ से कोई भी एक शेप ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया। अब इसका मुझे डुप्लीकेट चाहिए तो इसके लिए हम करेंगे यहाँ पर सिलेक्ट और कंट्रोल सी और कर देंगे कंट्रोल वी। तो यहाँ पर देखिए इसका डुप्लीकेट हो गया। फिर मुझे इसका डुप्लीकेट चाहिए तो कंट्रोल सी वी। यहाँ पर एक बार आपने पेस्ट कर लिया, खाली कंट्रोल वी करेंगे डुप्लीकेट बन जाएगा। कंट्रोल वी डुप्लीकेट, कंट्रोल वी डुप्लीकेट, कंट्रोल वी डुप्लीकेट। इस प्रकार से मतलब कंट्रोल सी का प्रयोग करके आप पेस्ट जितना बार करेंगे उतना बार डुप्लीकेट बनते जाएगा। तो इस तरीके से आप काम करते हैं। इससे हमारे पास कोई पिक्चर हो, इसे मैं पिक्चर यहाँ पर पहले ला लेता हूँ। पिक्चर यहाँ पर लाने के बाद हम दिखाते हैं कि कैसे पिक्चर को आप कॉपी कर सकते हैं, उसका डुप्लीकेट आप कैसे ला सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पिक्चर पर करता हूँ क्लिक और मैंने यहाँ पर लिया कंप्यूटर का पिक्चर और हमारा ये पिक्चर यहाँ पर आ गया। इसे मैं छोटा कर लेता हूँ इस प्रकार से। अब मैं इसके डुप्लीकेट चाहता हूँ तो कंट्रोल सी दबाया, फिर कंट्रोल वी दबाया। यहाँ पर इससे डुप्लीकेट, फिर कंट्रोल वी, फिर डुप्लीकेट, कंट्रोल वी, फिर डुप्लीकेट, कंट्रोल वी, फिर डुप्लीकेट। इस प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो कंट्रोल सी का प्रयोग आप करते हैं किसी भी चीजों का डुप्लीकेट बनाने के लिए, चाहे वो कोई पिक्चर हो, कोई भी चार्ट हो, कोई भी हमारा डाटा हो, उसका। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस डी। इससे वर्ड को भर सकते हैं, मतलब आप फिल कर सकते हैं। इससे यहाँ पर लिखा हुआ है रवि इज स्लीपिंग। अब मैं चाहता हूं कि रवि इज स्लीपिंग नीचे भी लिखा जाए, तो यहाँ पर कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ डी दबा देंगे। यहाँ पर देखिए रवि स्लीपिंग आ गया। फिर मैं चाहता हूं इसके नीचे आ जाए, फिर कंट्रोल डी, फिर कंट्रोल डी, फिर कंट्रोल डी। इस प्रकार से मतलब फिल करने के लिए आप एक ही चीजों को बार बार फिल करने के लिए कंट्रोल डी का सहारा ले सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ई। इससे वर्ड को अलाइन करते हैं, मतलब अलाइनमेंट का प्रयोग करते हैं।
जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ वर्ड है, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया राम इज गोइंग टू मार्केट। अब मैंने ये ले लिया। अब मैं चाहता हूं कि ये सेंटर में हो जाए, मतलब ना तो ये लेफ्ट में रहे ना तो ये राइट में रहे, सेंटर में रहे। इसके लिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल ई दबाएंगे। अब कंट्रोल ई दबाने के बाद हमारा ये क्या हो जाएगा, सेंटर में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका प्रयोग यहां से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सेंटर में। यहाँ पर इस तरीके से देखिए, यहाँ पर हमारा है कंट्रोल, यहाँ पे देखिए हमारा ये लेफ्ट में, पहले मैं इसे कर लेता हूँ कि हमारा ये लेफ्ट में हो गया। इसके बाद मैं चाहूँ तो इसे सेंटर कर सकता हूँ। यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन है, इसका भी हम प्रयोग करके बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। लेफ्ट में हो, राइट में, टॉप में हो, बॉटम में हो, जहां पर भी आपको करना है बड़ी ही आसानी से यहाँ से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एफ और इसका प्रयोग करते हैं वर्ड को खोजने के लिए। जब आपके पूरा डाटा है आपके पास और आप इसमें से किसी भी वर्ड को, किसी भी लेटर को, किसी भी सेंटेंस को आप खोजना चाहते हैं, मतलब सर्च करना चाहते हैं, तो वो काम आप कंट्रोल ऐप से कर सकते हैं। वो कैसे होगा, आप कहीं पर क्लिक करिए, आप डाटा में कहीं पर क्लिक करिए और कीबोर्ड से दबाइए कंट्रोल ऐप। यहाँ पर देखिए हमारा फाइंड का डायलॉग बॉक्स आ गया, फाइंड व्हाट का बॉक्स, और इसमें हमारा कर्सर ऑलरेडी है। अब मैं किससे ढूंढना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कहाँ पर अनिल लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर अनिल लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए फाइंड नेक्स्ट पर जिससे हम क्लिक करें, इसे हम शुरू में क्लिक कर देते हैं, फिर से कंट्रोल एफ और फिर अनिल लिखा हुआ है, फाइंड नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए अनिल पर हमारा कर्सर आ गया है, जो कि आप यहाँ पर बड़ी आसानी से देख सकते हैं, अनिल हमारा यहाँ पर है। अब मैं इससे हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कहाँ पर लिखा हुआ है रमेश। मैंने रमेश लिखा और उसके बाद मैं इसमें कहीं पर शुरू में क्लिक कर देता हूँ ताकि इसमें से ढूंढे। इसके बाद फाइंड नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए रमेश पर कर्सर आ गया है, जो आप इस प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस आई, इसका प्रयोग करते हैं किसी भी वर्ड को तिरछा करने के लिए। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे गए हैं, मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और इसके बाद यहाँ पर मैं रख देता हूँ इसे। अब मैं चाहता हूँ इस वर्ड को थोड़ा तिरछा करने के लिए, तो तिरछा कैसे कर सकते हैं, सेलेक्ट करिए और कीबोर्ड से कंट्रोल और आई दबाइए। यहाँ पर आप इस वर्ड को देख सकते हैं कि तिरछा हो गया। इसे फिर से सीधा करने के लिए सेलेक्ट करिए और कंट्रोल आई फिर से दबाइए, फिर से यह सीधा हो जाएगा। यही काम आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आई पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी तिरछा हो जाएगा, फिर आपका सीधा हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस के। यहाँ देखिए कंट्रोल प्लस के से क्या होता है, यहाँ से हम लिंक बना सकते हैं किसी भी वेबसाइट का, किसी पीडीएफ का, किसी सॉफ्टवेयर का, किसी वेबसाइट का। इस तरीके से हम पीडीएफ बनाने का काम करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इस पर मैं क्लिक करूँ और कोई भी एप्लीकेशन हमारा ओपन हो जाए, किसी भी एप्लीकेशन का मैं चाहता हूँ लिंक बन जाए, तो उस पर एक क्लिक करे और हमारा वो ओपन हो जाए। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है और उसके बाद मैं दबाता हूँ कंट्रोल के, इंसर्ट हाइपरलिंक का यहाँ पर डायलॉग बॉक्स आएगा। अब मैं यहाँ पर नाम देता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट टू डिस्प्ले में कि यहाँ पर क्लिक में लिख देता हूँ कि ये क्लिक ही लिखा रहेगा। और डेस्कटॉप पर यहाँ पर आप चाहें तो और भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसको भी चाहे। मैं चाहता हूँ डेस्कटॉप पर से आए, तो डेस्कटॉप मैंने लिया और इसके बाद डेस्कटॉप पर मैं चाहता हूँ कि पावर पॉइंट हमारा ओपन हो। इस लिंक पर मैं क्लिक करूँ, क्लिक पर, और हमारा पावर पॉइंट ओपन हो जाए। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, जहां से करता हूँ इसे ओके। अब यहाँ पर देखिए क्लिक करके यहाँ पर हमारा लिंक बन गया। अब मैं इस पर जैसे क्लिक करूंगा, ओके करूंगा, यहाँ पर हमारे सामने पावर पॉइंट ओपन हो रहा है। इस तरीके से आप पावर पॉइंट ओपन कर सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर का बना सकते हैं, किसी भी पीडीएफ का बना सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट का आप बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए इसका प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं कंट्रोल के का। इसके लिए आप कहीं पर क्लिक करेंगे जहां पर आप लिंक बनाना चाहते हैं, इसके बाद कंट्रोल के दबाएंगे कीबोर्ड से। यहाँ पर आप लिंक में जी क्या लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक लिखा था तो क्लिक करके आ गया। आप जो भी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। और इसके बाद आप डेस्कटॉप पर या कहां से आप इसे खोजना चाहते हैं, कहां से आप उसको ओपन करेंगे, मैंने डेस्कटॉप पर से लिया। उसके बाद जिससे भी करना चाहते हैं इसमें से, मैंने मेरे पास यहाँ पर कई सारी चीजें हैं, तो मैंने पावर पॉइंट एग्जाम्पल के रूप में लिया। तो आप किसी और को भी ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसे ओके करेंगे तो लिंक बन जाएगा, उस पर आप क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं।
नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एल, मतलब है लेफ्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए MS एक्सेल में कंट्रोल प्लस एल से लेफ्ट अलाइनमेंट काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए मैं यहाँ से कर देता हूँ MS वर्ड ओपन, इसमें कैसे काम करता है। मैंने यहाँ पर लिया और उसके बाद करता हूँ ओके, MS वर्ड ओपन हो रहा है। यहाँ पर मैंने कुछ लिख देता हूँ यहाँ पर पहले जल्दी जल्दी। यहाँ पर जैसे कि हमारे पास ये टेक्स्ट है, अब मैं चाहता हूं कि ये हमारा कंट्रोल एल काम करे। कंट्रोल एल तो कर ही रहा है, पहले मैं कर लेता हूं, बदल देता हूं पहले। अब यहाँ पर देखिए हमारा ये है इस प्रकार से। अब मैं चाहता हूं कि ये इस तरह से जो है ना ये लेफ्ट साइड से हो, तो वो उसके लिए कंट्रोल एल जैसे आप दबाएंगे वैसे हो जाएगा। कंट्रोल ई कैसे काम करता है, कंट्रोल ई से यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये सेंटर हो जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेंटर में है, सेंटर में है। अब मैं इसी को चाहता हूं कि हमारा राइट में हो जाए, तो कंट्रोल आर से राइट, कंट्रोल एल से लेफ्ट, कंट्रोल ई से सेंटर और कंट्रोल जे से जस्टिफाई। दोनों साइड से बराबर अगर आपको करना हो तो कंट्रोल जे का प्रयोग कर सकते हैं। लेफ्ट साइड से करने के लिए कंट्रोल एल, राइट से करने के लिए कंट्रोल आर और सेंटर से करने के लिए कंट्रोल ई। इस तरीके से आप प्रयोग इसको आप कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एम, इससे हम इंडेंट छोड़ते हैं। अब फिर जाते हैं हम MS वर्ड यहाँ पर हमारे पास है और मैं इसका प्रयोग करता हूँ। कंट्रोल एम कैसे काम करता है, तो कंट्रोल एम कैसे काम करता है, यहाँ पर आप देखिए लेफ्ट साइड से ये जगह छोड़ रहा है, जैसे कि हमारा इस प्रकार से था पहले यहाँ पर है और यहाँ से धीरे धीरे ये राइट की ओर टेक्स्ट को जाएगा। यहाँ पर कंट्रोल एम में करता हूँ, यहाँ पर देखिए आप कुछ इस प्रकार से ये कंट्रोल एम काम करता है, मतलब लेफ्ट से राइट की ओर जाता है। यही काम मैं चाहूँ तो यहाँ से भी कर सकता हूँ। जैसे मैं पहले इसे लेफ्ट में ले लेता हूँ, फिर यहाँ से देखिए ये इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक करेंगे तो इससे भी हमारा हो सकता है, नहीं तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एम, उससे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल एन, इससे क्या होता है न्यू वर्कबुक आप ला सकते हैं। जैसे हमारे पास ये सीट है और मैं चाहता हूं कि नया हमारा खुल जाए, ओपन हो जाए, इसके लिए हम कंट्रोल के साथ एन जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नया वर्कबुक हमारे सामने आ गया है। अब इसमें हम जो भी डाटा लिखना चाहें, जो भी काम करना चाहें, बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। इससे करने के लिए मात्र आपको कंट्रोल एन दबाना है। यहाँ पर देखिए हमारे सामने ओपन हो गया। इस तरीके से आप इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ओ, इसका प्रयोग करते हैं सेव्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ है, अब मुझे उसे ओपन करना है। ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ दबाएंगे तो डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आप किससे खोलना चाहते हैं, मैं चाहता हूं इस बुक 1 को खोलने के लिए या इनवॉइस खोलने के लिए, तो मैं यहाँ पर इनवॉइस पर क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद ओके, यहाँ पर इनवॉइस में हमारा कुछ नहीं है। फिर मैं यहाँ पर जाता हूँ इसके लिए किसे, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर बिगिनर्स एक्सेल पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए बिगिनर्स एक्सेल का यहाँ पर हमारे पास डाटा खुल गया। तो इस प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ओ से आप ओपन कर सकते हैं सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट जो आप प्रीवियस में सेव किए हैं, प्रीवियस डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं जिससे आपने सेव करके रखा है। नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल प्लस पी, इसका प्रयोग करते हैं प्रिंट का डायलॉग बॉक्स लाने के लिए। कीबोर्ड में दबाता हूं कंट्रोल और पी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रिंट का यहाँ पर डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो गया है। यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि इस तरीके से हमारा ये प्रिंट होगा। यहाँ पर हमारे पास कुछ है, प्रिंटर का नाम है, यहाँ पर जो भी हमारा प्रिंटर का नाम रहेगा सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम प्रिंट एक्टिव सेट कर सकते हैं कि कौन से प्रिंट मैं करना चाहता हूँ, प्रिंट एक्टिव सेट करना चाहता हूँ या इंटायर करना चाहता हूँ या प्रिंट सिलेक्शन से करना चाहता हूँ, वो ले सकता हूँ। यहाँ से पेजेस ले सकता हूँ कि कितना पेज मुझे चाहिए, कहाँ तक मुझे चाहिए वो मैं ले सकता हूँ। यहाँ से 1 2 3 में चाहिए या किस तरीके से चाहिए, पोर्ट्रेट या क्या है हमको वो ले सकते हैं। यहाँ से हम साइज ले सकते हैं, F4 है, F3 है, F5 है, क्या है। इस तरीके से नॉर्मल मार्जिन हमारा क्या होगा, नैरो होगा, वाइड होगा, नॉर्मल होगा, ये ले सकते हैं। ऐसे स्केलिंग में हम जो भी चाहे यहाँ से हम ले सकते हैं कि हम फिट कर सकते हैं सीट पर पूरा डॉक्यूमेंट को एक ही पेज पर। ये सभी चीजें करने के लिए आप प्रिंट के डायलॉग बॉक्स में आ सकते हैं और ये सभी सेटिंग करने के बाद आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रिंट का प्रयोग करते हैं कंट्रोल पी का। नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल क्यू, इसका प्रयोग कैसे करते हैं। यहाँ पर मैं आता हूं MS वर्ड में क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर काम नहीं करेगा। यहाँ पर हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है और मैं यहाँ पर कंट्रोल एम से इंडेंट छोड़ देता हूँ, मतलब इंक्रीज कर देता हूँ और फिर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू दबाता हूँ। देखिए एकदम जो आपने जगह छोड़ा तो उसे एकदम 0 कर दिया, एकदम उसका साइज कम कर दिया। मतलब काम करने का मतलब है कि उसको जो इंडेंट छूट रहा था इस तरीके से
वो लेफ्ट वाला जो काम होता है वो कर दिया। इस तरीके से नहीं, बल्कि ये इस तरीके से कर दिया। अब ये धीरे धीरे बढ़ा रहा है और ये धीरे धीरे कम कर रहा है, लेकिन कंट्रोल क्यू क्या करता है, एक बार में कर देता है। यहाँ पर देखिए, अब मैं यहाँ से कंट्रोल एम से बढ़ा देता हूँ और कंट्रोल क्यू से देखिए एक बार में कर देता है। तो ये काम हमारा करता है कंट्रोल क्यू एम एस वर्ड में। नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल आर, इससे राइट अलाइनमेंट का प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी। यहाँ पर देखिए सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल आर दबाता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारा किस तरीके से डॉक्यूमेंट है, और अभी देखिए कंट्रोल आर, यहाँ पर देखिए तो चेंज हो रहा है। कंट्रोल एल से इस प्रकार से, कंट्रोल आर से राइट अलाइनमेंट हो जाता है, मतलब हमारा जो टेक्स्ट रहेगा वो राइट साइड से अलाइन होगा, राइट साइड से पंक्तिबद्ध होगा। तो कंट्रोल एल से इस प्रकार से, कंट्रोल आर से इस प्रकार से, कंट्रोल ई से इस प्रकार से, और कंट्रोल जे से इस प्रकार से। तो सबका काम प्रॉपर तरीके से देखिए, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट, यहां से भी आप कर सकते हैं, शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल प्लस एस, इसका प्रयोग करते हैं डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। इससे हमारे पास यहाँ पर सीट, और इस सीट में मैंने जो लिखा है मैं चाहता हूँ इसे सेव कर दूं, तो इसके लिए कंट्रोल एस को आप दबाएंगे, कीबोर्ड से तो काम कर लेगा। उसके लिए मैं पहले नया वर्कबुक ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पर लिया और उसके बाद मैं दबाता हूँ कंट्रोल एस। तो यहाँ पर देखिए सेव एस का डायलॉग बॉक्स खुल गया। अब मैं यहाँ से चाहूँ तो सेव कर सकता हूँ, फाइल नेम दे सकता हूँ जो भी देना चाहेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो सेव इस टाइप है, यहाँ पर किस में चाहता हूँ, एक्सेल वर्कबुक में सेव करना चाहता हूँ या पीडीएफ में, यहाँ पर पीडीएफ भी ले सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सेव जैसे ही हम करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट जो है एक्सेल का जो ये है हमारा वो सेव हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सेव का प्रयोग करते हैं कंट्रोल एस का। नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल टी, अब इसका प्रयोग करते हैं टेबल लाने के लिए। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर डाटा है और मैं चाहता हूँ इस डाटा में हमारा टेबल आ जाए, तो जितना भी हमारा डाटा रहेगा उतना हम पूरा सिलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से, और कीबोर्ड से कंट्रोल टी दबाएंगे। क्रिएट टेबल का आ गया, इस पे आप ओके कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा ये टेबल आ गया। इस टेबल में आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसका जो डिजाइन चाहते हैं आप वो डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं बड़ी आराम से। यहाँ पर देखिए बहुत सारे डिजाइन है, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। जो भी डिजाइन चाहिए आप यहाँ से लेकर के कर सकते हैं। कंट्रोल टी से आप क्रिएट कर सकते हैं टेबल को। नेक्स्ट है कंट्रोल यू, और इसका प्रयोग आप करते हैं किसी भी वर्ड के नीचे लाइन लाने के लिए। इससे मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि सुमन इज प्लेइंग क्रिकेट, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ इससे इसके नीचे लाइन आ जाए। अभी इसके नीचे कोई भी लाइन यहाँ पर नहीं है। अब मैं चाहता हूँ इसके नीचे लाइन लाने के लिए, तो वो कैसे आ सकता है। तो लाइन लाने के लिए आप बड़ी आराम से क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे, पूरा को आप इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे यू पर। एक तरीका तो ये है कि यहाँ पर अंडरलाइन आ गया। अब इससे हटाने के लिए इसी पर क्लिक कर सकते हैं। दूसरा आएंगे कंट्रोल यू करिए, कंट्रोल यू, यहाँ पर आ गया। फिर मैं कंट्रोल यू करता हूँ, हट गया। यू आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, इस प्रकार से। और यहाँ पर भी आप देखिए ये भी सिलेक्ट हो रहा है। कंट्रोल यू कर रहे हैं तो सिलेक्ट हो रहा है, कंट्रोल यू कर रहे हैं तो हट रहा है। इस प्रकार से आप इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल वी, और इसका प्रयोग करते हैं वर्ड को पेस्ट करने के लिए। मतलब कि जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट में आप चाहते हैं उसका डुप्लीकेट या फिर किसी भी टेक्स्ट को आप चाहते हैं यहाँ से वहां ले जाने के लिए, तो आप उससे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है राकेश, और मैं चाहता हूँ इस राकेश को ना यहाँ से हटा करके यहाँ पर रख दो। तो यहाँ पर हटाने के लिए कंट्रोल एक्स कर लेंगे तो हट गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ रखने के लिए, तो यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल वी करना पड़ेगा, तभी वो यहां से यहां आएगा, इस प्रकार से। अब मैं कॉपी करना चाहता हूँ कि इसका डुप्लीकेट चाहता हूं, तो मैंने कंट्रोल सी कर लिया, और कहां पर सही, यहाँ पर सही है, कंट्रोल वी करना पड़ेगा, तभी हम वर्ड को यहाँ पर रख सकते हैं। तो किसी भी वर्ड को आप कट या कॉपी करके रखना चाहते हैं तो रखने के लिए कंट्रोल वी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल डब्ल्यू, और इसका प्रयोग कैसे करते हैं। मैं जैसे कि कीबोर्ड में दबाता हूँ कंट्रोल डब्ल्यू, यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये हमारा हो जाएगा कि वांट टू सेव योर चेंजेस। यहाँ पर इस प्रकार से ये हमारा क्लोज हो जाएगा, मतलब जो हमारा ये सीट खुला हुआ है इस सीट को हम चाहते हैं क्लोज करने के लिए, इस यहाँ पर आप क्रॉस साइन पर क्लिक करके करते हैं, वही काम कंट्रोल डब्ल्यू से होता है। इस प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल एक्स, और कंट्रोल एक्स से क्या होता है, ये हमारा वर्ड को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। इससे यहाँ पर मैं लिख देता हूं पहले सुमित, और मैंने सुमित लिखा और इससे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद कंट्रोल एक्स करता हूं,
और ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर मैं इस सुमित को चाहता हूँ यहाँ से यहाँ लाने के लिए तो कंट्रोल एक्स करके ही लाना पड़ेगा। तो मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स कर दिया है, जहां पर से वहां पर एक बार क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल वी करेंगे रखने के लिए। अब मैं चाहता हूँ इसे यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए, वो कट करना पड़ेगा क्योंकि कंट्रोल एक्स से होता है कट। तो यहाँ पर हम इसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे और उसके बाद क्लिक करेंगे और कंट्रोल वी कर देंगे। इस प्रकार से कंट्रोल एक्स का प्रयोग करते हैं किसी भी वर्ड को कट करने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल वाई। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया अमन और मैं करता हूँ कंट्रोल वाई। अब यहाँ पर देखिए इससे क्या होगा, मैंने यहाँ पर लिया कंट्रोल वाई करता हूँ, अगर नहीं काम कर रहा है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर इसे कर लेता हूँ इस प्रकार से कलर और करता हूँ कंट्रोल वाई। नहीं हो रहा है कंट्रोल जेड करता हूँ इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए कंट्रोल जेड क्या कर रहा है, जो कंट्रोल जेड करेगा ना उसका अपोजिट करेगा ये। मैंने यहाँ पर लिख दिया राहुल, क्लिक किया, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, कलर कर दिया, फिर मैं करता हूँ कंट्रोल जेड, क्या कर दिया कलर हटा दिया, फिर करता हूँ मैं कंट्रोल वाई, कलर ला देगा, कंट्रोल जेड हटाएगा कंट्रोल जेड लाएगा। मतलब एक स्टेप बैक जो है वो कंट्रोल जेड करता है और एक स्टेप जो आपने बैक किया उससे फिर से वापस आगे आने के लिए कंट्रोल वाई। देखिए कंट्रोल जेड क्या कर रहा है, हटा रहा है, कंट्रोल जेड क्या कर रहा है, हटा रहा है, मतलब एक स्टेप बैक ले रहा है। पहले कलर नहीं था, आपने कलर किया तो उससे हटा दिया। कंट्रोल वाई क्या करेगा, जो आपने बैक लिया है उससे फॉरवर्ड करेगा, कंट्रोल वाई। इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। आई होप कि आप समझ गए कि किसी भी बैक, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक करके मैं कुछ कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर इसे कर लिया, अब मैं चाहता हूँ इसे हटाने के लिए तो कंट्रोल करता हूँ जेड, हट गया, कंट्रोल वाई आ गया, कंट्रोल जेड हट गया, कंट्रोल वाई आ गया। इस प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं कंट्रोल जेड और वाई का। दोस्तों गाइस, मुझे आशा है कि आप सभी को इस वीडियो से बहुत हेल्प मिला है।